बंधुजनों, आज हम हमारे देश के द्वारा आविष्कृत साधारण दिखने वाले एक अत्यंत लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी, जिसका संबंध आध्यात्म से है, के विषय में चर्चा हेतु उपस्थित हैं। तो आइए लंबोदर गजानन श्री गणेश के श्री चरणों में नमन करते हुए हर्षित हृदय से यह जानने हेतु वार्तालाप प्रारंभ करते हैं कि आखिर किस तरह ये खेल हमें आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। हमारी आपसे निवेदन है, कृपया कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, अर्थात हम समस्त विघ्नों को दूर करने वाले श्वेत वस्त्रधारी श्री गणेश का ध्यान और नमन करते हैं, जिनका रंग चंद्रमा के समान है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और जो सुखी मुद्रा में हैं। बंधुजनों, प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय हिंदू खेल सांप सीढ़ी यथार्थ में भाग्य पर आधारित उस आध्यात्मिक यात्रा का संकेत देता है जिससे हम जीवन में निर्वाह करते हैं। यह एक शिक्षाप्रद खेल है जो अवधि का दुरुपयोग करने के उद्देश्य के लिए नहीं, अपितु कर्म और मोक्ष यानी जीवन में अच्छाई से ज्यादा बुराइयों के प्रवेश के परिणाम की एक विशेष सीख देने के लिए बनाया गया था। बंधुजनों, आज यह दुनिया के लगभग सभी देशों में बच्चों का पसंदीदा इंडोर गेम है, जिसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। इस खेल का इतिहास काफी पुराना है, जिसे हर दौर में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। बंधुजनों, भारत में यह खेल प्राचीन मोक्ष पटामू, मोक्ष पातम या परम पदम के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में कई जगहों पर सांप सीढ़ी को लीला नाम से भी संबोधित किया जाता था, जिसका मुख्य कारण था कि मनुष्य जब तक अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ देता, तब तक पृथ्वी पर जन्म लेते रहेगा। बंधुजनों, प्राचीन काल में सांप सीढ़ी ज्ञान चौपड़ के नाम से भी जानी जाती थी, जिसका अर्थ है ज्ञान का खेल। हिंदू धर्म के अनुरूप ज्ञान चौपड़ मोक्ष का रास्ता अर्थात बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाता था। यह खेल पहले कपड़ों पर बनाया जाता था, जो 18वीं शताब्दी के बाद बोर्ड पर स्थानांतरित हुआ। सांप सीढ़ी पूर्ण रूप से भाग्य पर आधारित है, जो निर्भर करता है कि आपका पासा तब कौन सी संख्या आपके हाथ में लाकर दे, उसके बाद वही संख्या आपकी जीत या हार सुनिश्चित करती है। इस खेल में 132 चौखुटे होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की तस्वीरें होती हैं। आंध्र प्रदेश में सांप सीढ़ी को वैकुंठपाली और परम्पापुदा सोपनम के नाम से जाना जाता है। यह खेल 98 की संख्या तक पहुंचते पहुंचते हमें सही समय आने तक प्रतीक्षा और धैर्य करना सिखाता है। बंधुजनों, सांप सीढ़ी जो अच्छाई और बुराई का संदेश देने वाला खेल है, को 100 ईसा पूर्व में खेला जाता था। ऐसी भी अवधारणा है कि इस खेल को 13वीं शताब्दी में स्वामी संत ज्ञानेश्वर, जो ज्ञानदेव के नाम से जाने जाते हैं, ने बनाया था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक प्रथागतों के अनुसार इसकी जड़ें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी गई हैं। इस खेल का मुख्य लक्ष्य बालकाल से नौनिहालों को नैतिक मूल्य यानी कर्म की शिक्षा के साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य से साक्षात्कार कराना था। अगर ऐसा भी कहा जाए कि जीवन और मृत्यु कैसे होते हैं इस खेल का उदाहरण है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, जहां सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ियां अच्छे कर्म जैसे दया, विश्वास, विनम्रता को दर्शाती हैं, वहीं सांप हमारे बुरे कर्म जैसे बुरी किस्मत, गुस्सा और हत्या आदि को दर्शाते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें 100 के समीप अर्थात मोक्ष तक ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म हमें कीड़े मकोड़ों के रूप में पुनर्जन्म लेने हेतु विवश करते हैं। तात्पर्य यह है कि अच्छाई का रास्ता बुरे रास्ते से अत्यधिक दुर्गम है। जहां तक इस खेल की रचना की बात है, तो इस खेल में चौखुटे बने होते हैं तथा प्रति एक चौखुटा गुण या अवगुण को दर्शाता है।
सीढ़ी सहित चौखुटा उन गुण को दर्शाता है जो उन्नति में सहायक होते हैं, वरन जिस चौखुटे में सांप का फन होता है वह मौजूद बुराइयों को दर्शाता है जिसकी वजह से अवनति होती है। इस खेल का सारांश यह है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों के जीवन में सांप रूपी बुराई हमेशा पतन की तरफ अर्थात आगे पहुंचकर भी नीचे की ओर लुढ़का देती है। फलस्वरूप जीवन की शुरुआत फिर से करनी पड़ती है। बंधुजनों, अध्यात्म सनातन रूपी आत्मा जैसा तथा धर्म परिवर्तनशील शरीर के समान है। अध्यात्म के बिना धर्म एक शव के समान हो जाता है। अतः सनातन धर्म को चैतन्य रखने का हम सभी का जो लक्ष्य है उसे अग्रिम रखने की हमारी इच्छा होने के बावजूद ठहराव की अनिवार्यता हमको निवृत्ति के लिए विवश कर रही है। अतः हम काशीनाथ शिव जो इस पृथ्वी पर ओमकार के बिंदु स्वरूप में हमारे हृदय के केंद्र में विराजमान है, जिनका नित्य प्रति ध्यान करने से न केवल सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है वरन काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, कि श्री चरणों में नमन करते हुए अगले सत्र में मिलने की उत्सुकता के साथ ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। धन्यवाद।